हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हल करा रहे हैं, जिसमें हम भाग 2 अंशों का निर्गमन एवं ऋण पत्रों का निर्गमन के सवालों को हल करा रहे थे। आज हम उसके प्रश्न क्रमांक 2 जो विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए गए हैं उसका प्रश्न क्रमांक 2 जो कि अंशों के हरण से संबंधित है उसको हल करा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ा देते हैं कि एक्स लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों को जब्त कर लिया। अंशधारी ने आवेदन पत्र के 3 रुपये प्रति अंश दे दिए थे, लेकिन आवंटन के 4 रुपये और अंतिम याचना के 3 रुपये प्रति अंश न दे सका। अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि कीजिए। केवल अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हरण यानी होता क्या है। अंशों का हरण से तात्पर्य ऐसा होता है कि जब कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है और अंशधारी को दे देती है, उन अंशों में से कुछ राशि यदि अंशधारी नहीं चुका पाता है तो उन अंशों की राशि को कंपनी जब्त कर लेती, उन अंशों को जब्त कर लेती। तो इसे हम क्या कहते हैं? अंशों का हरण कहते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही समझा दिए हैं कि जर्नल प्रविष्टि या दैनिक पंजी में 5 कॉलम होते हैं: दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम। तो अंश हरण की केवल और केवल एक प्रविष्टि होगी जो कि 4 अंकों की 4 नंबर की रहेगी। तो मेरे हिसाब से यदि कोई उस एंट्री को याद कर ले तो आसानी से उस प्रश्न के 4 अंक पूरे की पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें जो हरण की प्रविष्टि होती है इसमें लिखा जाता है अंश पूंजी खाता डेबिट। अंश पूंजी खाता डेबिट, इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि जो अंश हरण रहता है, अंश पूंजी रहती कितने की होगी। इसमें हमें प्रश्न में बोला गया है कि कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले हैं। तो 10 रुपए वाले अंश है, कितने अंश है? 30 अंश है। तो पहले मैं आपको रफ करके बताता हूँ कि रफ में कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने रुपए वाले हैं? 10 अंश, 10 रुपए वाले हैं। कितने अंश है? 30 अंश है। तो कितने रुपए की अमाउंट आएगी? 300 रुपये। तो अंश पूंजी जो खाता डेबिट होगा वो हमारा काय से होगा? अंश पूंजी खाता डेबिट हमारा 300 रुपये से होगा। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि उसने क्या नहीं चुकाया है। जो चीज नहीं चुकाई है उसका हमें इस पे वर्णन करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के 3 रुपये तो दे दिए हैं, लेकिन आवंटन के 4 रुपये और अंतिम याचना के 3 रुपये प्रति अंश ना दे सका। तो आवंटन और अंतिम याचना, तो यहाँ पर हम करेंगे सवाल को। तो क्या नहीं चुकाया हमने? यहां हम लिखेंगे अंश आवंटन खाते से और लिखेंगे अंश अंतिम याचना खाते से। तो यहाँ पर आवंटन पर कितने रुपए आएगा? तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको रफ टाइप में बता देता हूँ कि 30 अंश थे और 4 रुपये आवंटन पर। तो 4 तिया कितना होता है? 12, 120। तो अंश आवंटन खाते से कितना आएगा? 120 रुपये। उसके बाद हमारा अंतिम याचना पर कितने रुपए दिया गया है हम वो देख लेते हैं। तो अंतिम याचना पर 3 रुपये नहीं चुकाया गया है। तो 3 रुपये के हिसाब से हम करेंगे तो 30 अंश है और 3 रुपये के हिसाब से 3 तिया 9, 90 रुपये। तो अंतिम याचना खाते से कितने रुपये आएगा? 90 रुपये आएगा। इस प्रकार से जो उसने चुका दिया है वो राशि हरण कर ली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश
हरण खाते से। तो यहाँ पर 120 और 90 कितना होगा 210। 210 300 रुपए में से घटा देंगे तो कितने रुपए हरण कर लिए गए, केवल 90 रुपए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा ये सवाल हो गया। हमें अब टीप लिखना है, अंशों का हरण करने पर। यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने करा क्या है, एक बार फिर से मैं अच्छे ध्यान से समझा दे रहा हूँ कि जितने अंश हरण किए गए हैं उनकी अमाउंट लिखी जाती है। अर्थात अंश कितने का है सबसे पहले वो देखा जाता है। तो अंश 10 रुपए का था, कितने जब्त हुए हैं उनका गुणा करना पड़ता है। तो 30 अंश थे, 10 रुपए वाले थे, तो इस प्रकार से हमारी जो अमाउंट आई वो कितनी आई, अंश पूंजी खाता डेबिट 300 रुपए आया है। अब मैंने दूसरा आपको बताया हूँ कि जो उसने नहीं चुकाया है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे इस व्यक्ति ने आवंटन की राशि नहीं चुकाया है तो हम लिखेंगे अंश आवंटन खाते से। कितने रुपए, 120 रुपए नहीं चुकाया है तो कितने रुपए का था अंश, 4 रुपए अंशों की राशि थी आवंटन की और अंश कितने थे, 30 थे। तो 4 दिया 12, तो 120 रुपए जो है वो आवंटन के साथ नहीं चुकाएगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने 30 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से वो भी राशि नहीं चुकाई है अंतिम याचना की। तो 30 दिया 90, तो यहाँ पर 90 रुपये नहीं चुकाया है। तो 120 और 90 होता है 210। 300 में से 210 घटाएंगे तो अमाउंट जो आएगी कंपनी द्वारा हरण की राशि 90 रुपए आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।